अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे आप लोगों ने देखा कि मैं कोई दाल धो रही थी, वो थी उड़द की दाल और आज मैं बनाने वाली हूँ मेंदू वड़े। तो पहले तो अभी मैंने बैटर प्रिपेयर कर लिया है, बट उसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो मैं बाद में शूट करूँगी, क्योंकि मुझे अभी जाना है रेड टैग और अगेन रेड टैग, बिकॉज यहाँ पे करीब में वही एक शॉप है जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं आज आप लोगों को कराऊँगी ज़ीनत अहलाम का टूर, जो बिल्कुल मेरे घर के बैक साइड में है। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले रेड टैग के टाइम पे बोली थी कि मैं आप लोगों को ज़ीनत का टूर कराऊँगी, तो आज थोड़ा कुछ चीज़ें लेनी है, जैसे कि स्कूल बॉटल। तो वहाँ पे वैरायटी भी बहुत है, बट ये 5 रियाल शॉप नहीं है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इनफैक्ट। तो इसीलिए मैं ज़्यादा उधर जाती नहीं हूँ, बट मग्स वगैरह कोई कोई 5 रियाल की मिल जाती है, और जैसे 5 रियाल में हर चीज़ 5 रियाल की होती है, यहाँ पे वैसा नहीं है। बट फिर भी आज एक टूर कराएंगे वहाँ का। तो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग ज़ीनत। ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, ज़ीनत का गेट जो बिल्कुल रेड टैग के करीब है। और अभी एंटर करते से हम लोग को ये क्यूट क्यूट बास्केट्स दिखे, ये एज अ शो पीस इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे सारी लाइन से एंटिक ट्रेस थी जो वुडन ब्लॉक से बनी हुई थी और काफ़ी अट्रैक्टिव थी। और यहाँ से पूरी लाइन सिर्फ डेकोरेटिव चीज़ों की थी जो घर में इस्तेमाल होती है, और किसी को गिफ्ट देने के लिए भी, फ्रेंड्स वगैरह जो भी है जिसके लिए भी हम लोग गिफ्ट्स ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे फ्लावर्स आप देख सकते हो, ये है फ्लावर बास्केट, ये क्यूट सी लग रही थी और बहुत अट्रैक्टिव थी। और यहाँ से सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स, पूरा एक सेक्शन पूरा फ्लावर्स का था। और ये सब आर्टिफिशियल फ्लावर्स थी, ये जो घर में डेकोरेट करते। बाकी मैंने सारा आप लोगों को फ्लावर का सेक्शन दिखाया। देखो आप लोग, तो कलरफुल फ्लावर्स थे जो अपन घर में डेकोरेट कर सकते हैं। और आगे चल के आप देखोगे कि तो पूरी ऐसी ही, देखो ये पूरा से फ्लावर का सेक्शन था जो बहुत बहुत अट्रैक्टिव था। यहाँ पे मैंने एक देखी जो ऐसे पाइपोस थे फ्लावर के, जो गार्डन में लगा सकते हैं, और अलग अलग जैसे थे वैरायटीज़ के। और यहाँ पे सब ग्लास वास थे सारे। और ये डेकोरेटिव जो हॉल में कर सकते हैं। और ये पूरी ऊपर से नीचे तक फ्लावर्स ही फ्लावर्स। आप लोग देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब हम लोग सिर्फ यहीं पे घूम घूम के देख रहे थे, कितने अट्रैक्टिव अलग अलग फ्लावर्स थे, पर ये काफ़ी कॉस्टली थे। सिर्फ देखो और खुश हो, बस ऐसा ही था। ये डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए, जैसे लिविंग रूम में रखने के लिए, और गार्डन में सजाने के लिए। और ये भी बहुत अच्छा था, बट काफ़ी कॉस्टली। बट ये 5 रियाल में भी मिलता है। और ये मतलब ओके, यहाँ पे रेंज 20-25 रियाल के थे, इसीलिए ना। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों ने नहीं लिए। और ये यहाँ पे से शुरू होता है लॉन्ड्री, और ये सारे प्लास्टिक्स के लाइन थे जो स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते। ये थे सारे ग्लास कंटेनर्स, सिर्फ ग्लास कंटेनर्स की पूरी एंड तक के लाइन थी। और ये देखो जो मैं हाथ लगा रही हूँ ना, ये बहुत यूज़फुल है। ये इसमें जैसे राइस और दाल वगैरह स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे सारे मग्स का सेक्शन था। ये यहाँ पे सारी बॉटल्स, स्कूल बॉटल्स। हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं पसंद आया, बस हम लोग ने एक देखी, बट फिर से मैंने रख दी, मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने रख दी। और फिर मैंने रेड टैग से ली। ये शो पीस लग रहा है, मतलब कुकीज़ वगैरह रखने के लिए 3 लेयर्स का था। और ये सारे थे टेप्स, और ये किड्स लोग के मग, ये सारे अलग अलग वैरायटीज़ के किड्स मग जो रिटर्न गिफ्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे 5 रियाल के थे, ये टिफ़िन। और ये हॉट मग्स, बहुत सारी वैरायटीज़ थी हॉट मग्स की भी। और ये लाइन से नीचे देखो, ये स्ट्रॉ मग्स, ये सारे किड्स लोग के लिए, और बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। ये टिफ़िन, और ये सारा ग्लास मग्स वगैरह सब, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। ये सेक्शन में सिर्फ थर्मस थे, और इतने अट्रैक्टिव थे ना, इतने अट्रैक्टिव, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक। और आगे
तक सिर्फ थर्मस, बट काफ़ी कॉस्टली थे, मीन्स 23, 49, 75, और मैंने तो रेट्स भी नहीं देखी, बट ये वाला 29 या 30 ऐसे रेंज में था। ये काफ़ी छोटा था। और वैसे मुझे फ्लास्क लेना है, बट अभी नहीं, ये बहुत कॉस्टली, मैं 5 रियाल से ही लूँगी। ये सारे ये देखो, ये सारे मग्स जितने भी है 5 के सेट, और ये सारे, ये सब 12, 13, 14, 17 ऐसे रियाल के थे, जो 5 रियाल के मिलते हैं अमेज़ॉन में। और 5 रियाल जो शॉप में आप लोगों को लेकर गई थी ना, ये सारी वहाँ पे 5 रियाल की ही मिलती है। बट सिर्फ मुझे जब पहले पता नहीं था, मैंने यहाँ से मग्स भी ली हूँ। और यहाँ पे से हम लोग ने, ये मैंने आप लोगों को दिखाई हूँ, जो यहाँ पे से मैंने टेबल क्लॉथ ली हूँ। ये बहुत अच्छी वैराइटीज़ के थे, बहुत सारे थे। तो ये है रीयूजेबल आइस क्यूब्स, और ये है सारे मेहंदी स्टिकर्स। तो ये हाथ में लगा के और इसमें मेहंदी को पैड कर लेंगे, और रात भर, ये इंस्टेंट मेहंदी में भी यूज़ होता है, और जो रात भर रख के जो मेहंदी यूज़ करते हैं ना, वो उसमें भी यूज़ होता है। तो ये इजीली हाथों में डिज़ाइन अच्छी लग जाती है। ये सारी ऑर्नामेंट्स और ये सारी ज्वेलरी के सेक्शन में हम लोग आ गए थे, जिसमें ब्रेसलेट और चोकर और ईयर रिंग्स वगैरह हर एक चीज़ थी यहाँ पे, और टावल्स और नैपकिन्स वगैरह। और ये था सऊदी ट्रेडिशनल, जो सर में पहनते हैं ना, जो ट्रेडिशनल डे पे उन लोग पहनते हैं। ये मैं काफ़ी ढूंढ रही थी मदीना और मक्का में, बट मुझे नहीं मिला, और मेरे बगल में ही मेरे शॉप में जो जीनत में मिल गया मुझे। तो अब मुझे पता है, जब मुझे चाहिए रहेगा मैं यहीं से आके ले लूँगी। फिर हम लोग चले गए ये आगे पेन की स्टेशनरी जहाँ पे है, सारी पूरी ये सेक्शन सिर्फ स्टेशनरी, की चेन्स और क्या बोलते, गिफ्ट रैपिंग वगैरह। और फिर हम लोग ऊपर चले गए। मैं कभी ऊपर जाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर ऊपर चली जाऊँ ना, आप लोगों को पता है कि अगर टॉय सेक्शन में अपने बच्चों को लेके जाए तो वहाँ से उन लोगों को निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। और आज मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो ये सारे टॉय सेक्शन है ऊपर, और डेकोरेटिव जैसे बर्थडेज़ में, कोई भी सेलिब्रेशन में जो डेकोरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऊपर मिलती हैं। और ये देखो सारे बॉल्स के सेक्शन, इतनी सारी वैराइटीज़ के बॉल। और मैं कभी भी ऊपर नहीं आती हूँ, क्योंकि ऐदान मुझे बहुत सता देता है, और यहाँ पे चीज़ें भी इधर उधर करने लग जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बड़ी मुश्किल से उसको यहाँ से निकाल के लेके जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो, ये था फैंसी ड्रेस का सारा कॉस्ट्यूम, जो बच्चों के लिए, चाहे वो फैंसी ड्रेस में पहने या फिर नॉर्मल। और ये किसका था? ये फ्रोज़न है ना? हाँ, ये नहीं, एलिसा का है वो। एल्सा। और ये बैटमैन, सुपरमैन वगैरह सब, और डॉक्टर का भी था जो फैंसी ड्रेस में पहनते। और ये कौन है? ये स्नो वाइट। ये स्नो वाइट है। ये स्नो वाइट है, और ये किसी ने शायद ओपन करके नीचे ही छोड़ के चला गया। और उसके बाजू में बिल्कुल फ्रोज़न है, जो मेरी फेवरेट है। और फिर एक और, एक नीचे एक गिरा हुआ था, मैं देख रही थी, शायद वो सिंड्रेला, क्या बोली थी? सोफिया। ये है सोफिया का कॉस्ट्यूम, और ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। यहाँ पे ये 2 लेन जिसमें मैं गई नहीं अंदर, ये बट सिर्फ टॉयज़ थे, सिर्फ टॉयज़ है। यहाँ पे सारी स्लीपर्स के सेक्शन थे बच्चों के लिए, मतलब मेंस लोग के लिए और किड्स लोग के लिए। और ये बास्केट मुझे बहुत पसंद है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर लूँगी, और अच्छा ऐसे ही लूँगी। बट ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे सारे। ये इंडिया में औरतें हाथों से बनाती है, आप लोगों को पता होगा। और ये देखो सारी लाइट, जो डेकोरेटिव लाइट्स थी, जो घर में लगा सकते हैं और बर्थडेज़ में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन में। और सारी सेलिब्रेशन की चीज़ें ही थी यहाँ पे, और इतनी अच्छी थी वैराइटीज़ में। और ये था टेबल, राइटिंग टेबल, और ये देखो सारी सेलिब्रेशन की चीज़ें, और उन लोगों ने सजाए भी थे ऊपर। फिर आगे चल के ये देखो, मैंने ये देखी हूँ, ये मैग्नेट्स थे जो फ्रिज पे लगा सकते हैं। फिर नीचे आ गए फटाफट, बहुत थक गए थे हम लोग। और यहाँ पर आके जो देख रहे हो आप सामने स्टैंड, ये हम लोग के सबके घर में है। ये यूज़ होता है कुछ भी मतलब कपड़े हैंग करने के लिए। और यहाँ पे भी उन लोगों ने बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट्स, और ख़ुद के लिए भी ये स्टैंड। और यहाँ पे सब फ्रोज़न। मैं अनाया से पूछ रही थी आजकल ये थीम क्यों इन लोगों ने ज़्यादा ये किए हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे से दिख गए थे शो पीस। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं जीनत से। उसके बाद हम लोग गए थे रेड टाइड।
कि हम लोग को स्कूल की बॉटल लेनी थी। ज़ीनत में हम लोग को मिली नहीं, बट हम लोग ने वहाँ का ऐसा आप लोगों को टूर देने के लिए वीडियो शूट किए। ऑलमोस्ट वहाँ पे हम लोग कितने देते हैं, 1 घंटा ना, 1.5 आवर नियरली। और उसके बाद हम लोग गए रेड टैग से हम लोग ने एक पैंट लिए और एक बॉटल लिए। फिर वहाँ से जब निकले और जब घर पे आए तो हम लोग को ऐसे मालूम पड़ा कि हम लोग ने चाबी कहीं पे गिरा दिए। फिर वहाँ से हम लोग गए रेड टैग और अनाया कहने लगी मम्मी मैंने तुमको चाबी दी। तो वहाँ से पूरा ज़ीनत तक के हम लोग ढूंढे, बट हम लोग को नहीं मिला। और फिर हम लोग घर पे आए। सडनली मैंने अनाया से बोली कि अनाया कहीं भुरके में अटकाई तो नहीं है। फिर मालूम पड़ा कि वो चाबी अनाया के पास ही थी। बाप रे, हालत एकदम ख़राब हो गई। और अभी जस्ट आई हूँ मैं, ज़रा थोड़ा 1 से 2 मिनट रेस्ट लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या ली हूँ ज़ीनत से और रेड टैग से। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ मैंने क्या क्या ली हूँ ज़ीनत से और रेड टैग से। पहले मैं बताती हूँ कि हम लोग ने लिए हैं इंस्टेंट मेहंदी, जो यहाँ पे अक्सर मुझे लगता है कि सब जगह मिलती है। तो मगर इंस्टेंट मेहंदी, मगर ये केमिकल की मेहंदी है, बट हम लोग लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ये देखो, ये शीट है जिसमें देखो डिज़ाइंस है, और ये है ना हाथों पे स्टिक करके फिर इसके ऊपर मेहंदी पूरी तरह से ऐसे पूरा तरह से पैट कर देने का। और अगर थोड़ा और ये चाहिए तो मेहंदी से उसके ऊपर ऐसे डिज़ाइंस करके फिर जब मेहंदी सूख जाएगी तो खींच के निकाल लेने का। तो मेहंदी ये है, ये देखो, ये है इंस्टेंट मेहंदी। ये 2 कलर की मिलती है जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखे हैं। वो ग्रीन वाली इंस्टेंट नहीं है, ब्लैक एंड रेड इंस्टेंट है। और वहाँ से मैंने सॉक्स ली हूँ, वो है 575 रियाल का। और ली हूँ मैंने ये टेबल क्लॉथ, जो मुझे टेबल पे बिछाना है। टेबल को बहुत मेरे बच्चों ने ख़राब कर दिए पेंट करके। तो ये मुझे मीटर मिला है, पर मीटर 17 रियाल। तो ये रबर का है और ये साइज़ वाइज भी ले सकते हैं। और ऐदान ने लिया है अपनी टीचर के लिए चौक, कहता है मम्मी मैं टीचर को लेके जाके दूँगा। और बाद में हम लोग गए रेड टैग, और रेड टैग से मैंने ली ये ऐदान के लिए पैंट, ये जॉगर्स। ये मिली मुझे 39 रियाल की। और क्या, और बॉटल किधर है? हाँ, और लिए हम लोग ने ये बॉटल, ये मुझे मिला 29 रियाल का। बाकी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हाँ नेक्स्ट टाइम, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और अभी मैं ये अपना ये व्लॉग, ये बहुत मतलब है ना थकान वाला व्लॉग हो गया मेरा। तो फ्रेंड्स, अभी ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बोली थी मैं मेंदू वड़े बना रही हूँ, तो फटाफट मैं इसकी रेसिपी भी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने ली हूँ ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे काट के रखी हूँ अनियंस और कोतमीर, कोरिएंडर, ये सारा डाल देंगे। ये देखो, और स्वाद अनुसार नमक। स्वाद अनुसार नमक, ये थोड़ा नमक है ना, कितना भी डालो तो नमकीन लगता ही नहीं है, तो थोड़ा मैं आगे ही रखूँगी कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अनियंस ऐसा बारीक काटो कि जब खाने लगे ना तो अनियन है करके लगे ही नहीं। और बैटर है ना इस तरीके से ही रखना है, क्योंकि फिर मेंदू वड़े का जो शेप है ना वो पतले बैटर में नहीं आएगा, फिर ऐसे पकोड़े के टाइप डालना पड़ेगा। तो ऐसे ही शेप के लिए ऐसा मतलब इतना, हाँ कंसिस्टेंस, हाँ ठीक है वैसा ये कंसिस्टेंसी अल्लाह, चलो जाने दो वो वर्ड को। ये इतना थिक रहना चाहिए। डन। यहाँ पे मैंने है ना कोपरे को वॉश कर ली हूँ, पता नहीं मैं हमेशा कोपरे को वॉश करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक अनियन ली हूँ, चटनी, ये चटनी का प्रिपरेशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 3 मिर्ची ली हूँ और 2 गार्लिक, बस अभी इतना ही, और कुछ नहीं डालना है। और अभी फटाफट इसको पीस लेते हैं। फटाफट आप लोगों को बता देती हूँ कैसे मेंदू वड़ा बनाते हैं, और फिर मैं फास्ट डालूँगी।
तो पहले ऐसे है ना एक बोल में या प्लेट में पानी लेकर ऐसे हाथ पे थोड़ा पैट करके, और जितना बड़ा मेंदू वड़ा चाहिए ऐसा लेकर, देखो कैसा स्लिप हो रहा है हाथों पे, ठीक है। अब मैंने तेल पहले ही गरम कर ली हूँ, तो लाइक, और ये हाथ में लेकर बीच में जितना बड़ा होल चाहिए कर लेने का, और फिर देखो निकला ना। ये मैं सारे मेंदू वड़ा ज़्यादा है ना घिच घिच नहीं करने का, क्योंकि फिर एक दूसरे को मिल जाते हैं ना तो फिर टूटने लग जाते हैं, क्योंकि उसे मतलब हटाने में एक दूसरे को हर्ट करके टूट जाते हैं। अब इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने का जब तक कि ये खुद ही ऊपर आएगा। मैं पहले आप लोगों को एक दिखाती हूँ करके, फिर मैं फटाफट, ये शायद इसमें 3 ही आएगा। उधर ही है। अभी तक के मैंने इसे हाथ नहीं लगाई हूँ, देखते ऊपर आता है क्या। इस तरफ ले आ गया। ये देखो कितना स्मूथली एकदम ऊपर आ गया। सिर्फ इसे हल्के से अभी पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ का भी अच्छे से पक जाए। ये एकदम क्रिस्पी, गरम गरम खाओ ना, एकदम क्रिस्पी और एकदम अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा चेंजेस किए हम लोग चटनी में। हम लोग ने इसमें कोरिएंडर मिला दिए ताकि थोड़ा और टेस्ट आए, और ये चेंजेस आना नहीं की। अभी ये चटनी पे मैं तड़का दूंगी। राई डालेंगे। ये चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है। थोड़ा सा ना गैस से हटा के फिर ये तड़का डालेंगे। ठीक है, हो गया, या आउट ऑफ डेंजर। अब है ना थोड़ा सा थोड़ा कड़ी पत्ते का पका लेंगे। हरा ही, हाँ हरा, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। हकीकत में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कड़ी पत्ता डालने के साथ ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी पूरा ये तड़का चटनी में डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे ताकि जितनी भी खुशबू जो मैंने सूंघी वो सारी चटनी में आ जाए। और हकीकत में ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, ये देखो मेंदू वड़ा का फाइनल लुक विद चटनी। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये ज़ीनत का टूर वाला व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। लाइक कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ आप लोगों को अगले व्लॉग में, एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।